जय श्री हरि। भक्त चरित्र श्रृंखला में हम आप परम पूज्य संत नामनिष्ठ महात्मा परम भागवत श्री रैदास जी के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हम आज की कथा में ये जानने का प्रयास करेंगे कि साधक क्या चाहे। परमात्मा के प्रेम के अतिरिक्त भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। स्वयं परमात्मा भी कृपा कर यदि भक्त को पारस भी दान में दे तो वे उसके भी मूल्य को कम आंकते हैं, उसे निष्क्रिय जानते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं जानते। उनके लिए तो केवल परमात्मा का भजन, केवल परमात्मा का नाम और केवल परमात्मा की प्रीति ही सर्वोपरि है। आज की कथा इसी भाव से ओतप्रोत है। आइए अद्भुत प्रसंग को श्रवण करते हैं और हम आप भी संतों के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार की प्रीति हमारी भी रघुनाथ जी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, श्री जी के चरणों में हो जाए। 7 बरस जो भयो जब ही नोधा भक्ति चलाई तब ही अस भगवान की सेवा करही सतगुरु कहो सो शिव न धरे। श्री रैदास जी ने 7 वर्ष की अवस्था तक ही अद्भुत नवदा भक्ति को अपने जीवन में रचा पचा लिया। उसी भक्ति के प्रभाव में आनंदित रहते और जो कोई उनके समीप आ जाता वही उसी रसगंगा में स्नान करता और आनंद को प्राप्त करता। बरस 7 और चली गैया बहुत प्रीति कैसों सो भैया। 7 वर्ष और बीते। श्री हरि के चरणों में उनकी अगाध प्रीति हो गई। केवल और केवल कृष्ण प्रेम में, राम प्रेम में, इष्ट प्रेम में ही उनका मन रंग पग गया। ऐसी भक्ति कि केवल और केवल उसी प्रीति में वे रोज खोए रहते, सत्कर्मों को करते और उन्हीं में तत्पर रहते, हाथों से मेहनत करते और संग में आए व्यक्तियों को प्रभु की लीलाओं का, प्रभु के यशगान को सुना सुना कर आनंद विभोर करते। सीधो चाम मोली ले आवे ताकि पनही अधिक बनावे, टूटे फाटे जनवा जोरे समकति करे काहुने निहुरे। संत साहिब का जीवन ऐसा कि चमड़े को लाते, सुंदर सुंदर जूते जूतियां तैयार करते, संतों को और साधारण जनों को बिना कीमत वे पनही भेंट कर दिया करते और आनंद का अनुभव करते और संदेश देते कि मानो जीविका के साथ साथ तन मन से सेवा का भाव हो और केवल इष्ट की पुकार हो। संतों की संगत और सेवा करके हरि भजन का लाभ लेने के लिए श्री रैदास जी ये बात प्रकट करते कि केवल और केवल प्रभु का स्मरण करते हुए सांसारिक कर्मों का निर्वाह करना चाहिए। बरस 7 ऐसी विधि गैया कैसी के मन उपजी दैया, तब हरि भक्त रूप धरि आयो जन रैदास बहुत मन भायो। एक बार श्री जी अकारण करुणामय हैं, उनके हृदय में ये भाव उपजा कि भक्त परेशान हैं। उनके दारिद्र्य को देखकर, अभाव को देखकर, माँ हैं, इसलिए उन्होंने केशव से कहा, रघुनंदन से, यदुनाथ से, श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, इनके कष्ट को दूर कीजिए। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करने पर और अपनी शक्ति द्वारा ये कहने पर भगवान एक साधु का रूप धारण कर रैदास जी के यहाँ आ जाते हैं। रैदास जी जब साधु वेश में आए, परमात्मा का दर्शन करते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। साधु वेश में भगवान को प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं, श्रद्धा से आसन देते हैं और अपने भीतर उनके स्वरूप को देखकर आनंदित होते हैं, अपने आप को धन्य भागी मानते हैं। साधु वेश में आए प्रभु के चरणों को जल से धोते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। कुछ घड़ी उनके साथ सत्संग करते हैं, भोजन करवाते हैं, चर्चा करते हैं और फिर जब वे कहते हैं, प्रभु श्री हरि उन्हें कहते हैं कि संपत्ति दिखाई नहीं देती, जीवन का निर्वाह कैसे होता है, तब रैदास जी प्रभु से कहने लगते हैं, कोटि लक्ष्मी जाके चरना दुख दारिद्र नहीं तेहि सरना। हे नाथ, हे संत भगवान, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिनके चरणों का प्रक्षालन करती है, चरण दबाती हैं, उनके दास को भला कैसी गरीबी, कैसा अभाव। हम तो उन श्री हरि के दास हैं, सब प्रकार का वैभव हमारे हृदय में विद्यमान है। ऐसा सुनकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, लेकिन मेरे हृदय में ये बात है कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाए। साधु के ऐसे भाव को सुनकर वैरागी स्वभाव जो बचपन से ही था रैदास जी का, आज प्रकट हो गया। संत साहिब उन्हें एक पत्थर देते हुए कहते हैं कि ये पारस है, आप लीजिए। लोहे को स्वर्ण में बदल देता है, सोना बन जाता है लोहा। इससे सुंदर घर बनाओ, आराम से जीवन व्यतीत करो। ऐसा कहकर
वह पारस पत्थर श्री हरि रैदासी को देते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। घरी एक रैदास न बोल्या, हरि जी गांठ सो पारस बोल्या। तू जनि माने डह के हमको निश्चय किया, देते हैं तुमको। अपने मन के निश्चय को सुनाते हैं, देते हैं और प्रभु प्रस्थान कर जाते हैं। वे लेना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु के बार बार इस प्रकार आग्रह करने पर रख लेते हैं। पर मन ही मन उनके जाने के बाद विचार करते हैं, इसका मेरे यहाँ क्या काम, क्या करूं? भीतर रहा, पास रहा, सम्मुख रहा, संग रहा तो कामनाएं उत्पन्न होगी और चित्त में दोष आएगा और प्रभु का भजन छूट जाएगा। ऐसा विचार कर वे उस पत्थर को लेते हैं और अपनी झोपड़ी के ऊपर छप्पर पर डाल देते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। ब्राह्मण वेशधारी, साधु वेशधारी श्री हरि जो वैकुंठपुरी को चले गए थे तीर्थ यात्रा का कहकर, पुनः एक दिन आते हैं। वही अवस्था रैदासी की देखते हैं। 13 महीने बीत गए, रैदासी ने उस पत्थर को आंखों से देखा तक नहीं। उसको काम में लेना तो दूर की बात, वे तो जूतियां गढ़ते, संतों की सेवा करते, संतों का संग करते, हरिनाम का उच्चारण करते, हरिनाम का गान करते, कीर्तन करते, सत्संग करते और उसी आनंद में विभोर रहते। हरि जी आते हैं और पूछते हैं, काहे स्वामी काढ़ी न जीना, कौन दोष पारस को दीना। जन रविदास कहे करी जोरे, मैं छाड़ी यो पत्थर मोरे। हे नाथ, मुझे किसी प्रकार की कोई हे संत महंत, हे भगवंत, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास तो हरिनाम रूपी पारस है जो सर्वश्रेष्ठ है। पारस मोरे हरि को नामो, पाथर से मोहि नाहे कामो। दृष्टि पारस कंचन राशि, अवस सकल माया को पासी। अंगीकार रैदास न कीनो, तब हरि अपनो पारस लीनो। श्री हरि रूपधारी वेशधारी उन साधु के सम्मुख श्री रैदासी विनती करते हैं कि मेरे पास नाम रूपी पारस है, मुझे और किसी पारस की आवश्यकता नहीं। आप अपना ये पारस लीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। भगवान बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन रैदासी उस पारस पत्थर को लेने से इनकार कर देते हैं। छप्पर पर पड़े हुए उस पत्थर को यूं ही वापस दे देते हैं, उसकी ओर देखते भी नहीं। केवल वे हरि के नाम रूपी पारस को हृदय में स्थापित करते हैं और अपने जीवन को स्वर्णमय बना लेते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र है भगवंत के भक्तों का। इसीलिए हरि के भक्त हरि से भी अधिक मूल्यवान हैं, अधिक गुणवान हैं, अधिक महत्वपूर्ण हैं, श्रेष्ठ हैं। इनके चरणों का वंदन करने से इसीलिए कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। किस प्रकार विघ्न नष्ट होते हैं, क्योंकि इनकी वाणी को, इनके चरित्रों को श्रवण करने से हम आप जान पाते हैं कि हरि जी के नाम का पारस ही सर्वोच्च है जो सब दुखों को नष्ट कर देता है। इसलिए जपिए, रटिए और पुकारिए, निश्चित लाभ होगा।